अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो हैं यू आर ऑल इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रेगुलर जो क्लासेस हैं वो अब नहीं हो रही। तो अब ये ऑनलाइन सेशंस जो हैं इन्हीं के थ्रू मैं प्री रिकॉर्डेड जो है अपने लेक्चर्स ये आप तक पहुंचाऊंगा और साथ में हम जो है नॉर्मल जो हमारे पास लाइव लेक्चर्स का टाइम है उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस और कुछ इसी जो है लेक्चर स्लाइड्स के अंदर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं उनको कैटर करूँगा। यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि हमने ये कॉमन बेस का टॉपिक जो है ये पहले कवर किया था, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया तो फ्लुएंसी के लिए जो है कि ताकि हम फ्लुएंटली चलें उसके लिए मैं जो है ये इसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारे पास CLO1 के सेक्शन 2 में से है और BJT एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये चैप्टर 6 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बाय सेजरा स्मिथ में से है। अच्छा जी, जो हमारे पास जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, जैसे कि आपको पता है कि जब हमने किसी भी किस्म की एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को देखना है तो हमने सबसे पहले उसमें आइडिया ये करना है कि हमारे पास ये हमने बेसिकली चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसमें तरीका ये है कि हमारे पास BJT के, ठीक है, हमारे पास जो 3 टर्मिनल्स हैं, हमारे पास इसका बेस है, हमारे पास कलेक्टर है और हमारे पास एमीटर है। तो हमने इसमें से चेक करना है कि इनपुट कौन से टर्मिनल से है और आउटपुट कौन से टर्मिनल से है। तो लेट्स से अगर हमारे पास जो है इनपुट, अब यहाँ पे मैं इस तरह शो कर रहा हूँ, इनपुट हमारे पास एमीटर टर्मिनल के ऊपर है, यहाँ पे कोई हम एक सप्लाई लगा देते हैं। ये माउस से ये काम इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। और हमने जो आउटपुट अपनी लेनी है अगली स्टेज की तरफ, ठीक है, ऊपर एक और रजिस्टर लगा हुआ है। तो जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास जाके आ रही है कलेक्टर से। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन बेस हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर कि आपके पास जो है ये जो इनपुट सप्लाई लगी हुई है वो आपके पास मीटर के ऊपर लगी है और आउटपुट आपके पास जो है वो कलेक्टर से ली जा रही है और ये कलेक्टर की बायसिंग का रजिस्टर है। ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास AC मोड में बताया गया है, जहाँ पे बायसिंग और बाकी जो इस तरह की चीज़ें उनको कंसिडर नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट रजिस्टर, मतलब के जो आउटपुट रजिस्टर तो आप इधर से देखेंगे, लेकिन जो लोड रजिस्टर है वो आपके पास यहाँ पे नहीं लगा हुआ। जबकि जो इनपुट सिग्नल आपके पास है V सिग्नल, उसके साथ सिग्नल की सप्लाई R सिग्नल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब हमने जैसे एक दफ़ा स्टार्ट में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक आइडियल एम्पलीफायर होगा जिसका एक टर्मिनल हमारे पास ग्राउंड है। इसको अब हम इधर बना लेते हैं जी, ये हमारे पास ग्राउंड है और ये वाली साइड हमारे पास जो इनपुट है, ठीक है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये टर्मिनल हमारे पास आउटपुट वाला है। तो अब हमने इसमें क्या करना होता है कि जो मॉडल हमारे पास है उसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ये कोई रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है और आगे जाके ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये हमारे पास है आर इनपुट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आउटपुट है उसके साथ इस साइड के ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका हमारे पास नाम है आर आउट, जो कि इस पूरे या आर ओ हमने उसको लेबल किया होता है, ठीक है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है। और साथ अब अगर ये मेरे से शेप सही तरीके से मेरे ख्याल में ड्रा नहीं होगी इधर, ठीक है, डिपेंडेंट एक सोर्स लगा हुआ है ग्राउंड के साथ और यहाँ पर से हमारे पास इधर कनेक्टेड है, ऊपर वाली साइड पे इसके अंदर जो है प्लस साइन है। तो
ये हमारे पास हो जाएगा ए वी ओ। इसको लिखने की जगह इधर मैं देख लेता हूँ, ए वी ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास ए वी ओ हो जाएगा, और इस रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास जो भी वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को ये ए वी ओ गेन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट रजिस्टर का ड्रॉप आके एक्चुअल आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए पिछला लेक्चर स्लाइड आप देख सकते हैं, मैं आप इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे डेप्थ में नहीं आपको बता सकता। तो जो मेन टर्मिनल्स, जो प्रॉपर्टीज़ हमें अपने सिस्टम की चेक करनी है, वो हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और साथ में है ए वी ओ कि ओपन लूप में क्या सिस्टम का गेन आता है। तो इस केस में जब हम देखते हैं, और यहाँ पे हमने जो है टी मॉडल यूज़ किया, इसी पिछले जो है यहाँ पे बीजेडी की जगह टी मॉडल उसका प्लेस करते हैं, जिसमें बेस और एमिटर के दरमियान में हमारे पास एमिटर की जो है रेजिस्टेंस है आर ई, और हमारे पास दूसरे जो है यहाँ पे मॉडल का जो है करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है, और इधर से जो कलेक्टर करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो एमिटर करंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो करंट आ जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, तो ऑफ कोर्स इनपुट रेजिस्टेंस जब हमने देखनी है तो उसके लिए हमने इधर से पीछे वाले हिस्से को कंसिडर नहीं करना। तो हमने जो भी देखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इधर से आगे वाली डायरेक्शन में देखना है, जैसे कि ये एरो भी आपको इधर बता रहा है। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है, तो हमें यहाँ पे नज़र आता है ये वाली रेजिस्टेंस आर ई। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो हमारे पास आर ई के बराबर है। This should have been expected since we are looking into the emitter and the base is grounded. Typically RE is a few ohms. तो ये हमें पहले ही पता है कि जब हमने मॉडल इसका डेवलप किया था टी मॉडल, तो उसमें हमें एमिटर से बेस की तरफ देखते हुए जो रेजिस्टेंस नज़र आती थी वो RE है। तो हम यहाँ पे भी अगर इसको चेक करेंगे तो हमें यही नज़र आएगा। ओके फाइन, ठीक है जी, इनपुट रेजिस्टेंस हमें पता चल गई। उसके बाद हमारे पास बारी आती है आउटपुट रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अब आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में, जैसे कि तमाम जब भी आपने कोई रेजिस्टेंस एवेल्यूएट करनी है, उन तमाम केसेस में आपके पास यही होता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको आपने सप्रेस कर देना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। तो इंडिपेंडेंट सोर्स हमारे पास इधर ये है, इसको आपने लेट से सप्रेस कर दिया। तो अब आपके पास क्या है कि ये पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड है, तो ये 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। तो जब ये दोनों 0 वोल्ट्स हैं तो इनके दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये नोड भी 0 है, ये भी 0 पे है, तो हमारे पास जो आई ई है वो हमारे पास आ जाएगा 0 एम्पेयर या मिली एम्पेयर, जो भी यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस आई ई को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा एक फाइनाइट नंबर है, आई ई आपके पास 0 है। जब ये चीज़ 0 हो गई तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच से इस डायरेक्शन में कोई करंट आपके पास फ्लो नहीं कर रहा। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये ऐसे है कि जैसे ये जगह ओपन सर्किट है। करंट फ्लो ना करे तो ओपन सर्किट इन्फिनिट रेजिस्टेंस के तौर पे है। अगर आपके पास कहीं पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपके पास 0 के बराबर आ गया। तो अब जब ये चीज़ आपके पास नहीं यहाँ पे लगी हुई, ठीक है, और यानी कि इससे पिछला हिस्सा आपके पास जैसे कनेक्टेड नहीं है, तो अब यहाँ से देखने पे क्या रेजिस्टेंस आ रही है आपके पास, आरसी। कोलेक्टर के साथ आपके पास जो बायसिंग रेजिस्टर है वो आपको नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आरसी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हमने ये दो पैरामीटर्स तो एवेल्यूएट कर लिए, तो अब जो थर्ड पैरामीटर हमने एवेल्यूएट करना है वो हमारे पास है ओपन लूप वोल्टेज गेन। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपने आर सिग्नल वगैरह के बाद ये जो इसकी जो सिग्नल रेजिस्टेंस है उसको नहीं आप कंसिडर कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मॉडल के अंदर एक्चुअली देख रहे हैं।
ये बायसिंग रजिस्टर जो है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास लगा हुआ है बायसिंग के लिए, तो ये सर्किट का एम्पलीफायर का हिस्सा है, जबकि ये सिग्नल रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का हिस्सा नहीं है, ये सिग्नल जो सोर्स है उसका हिस्सा है, और यहाँ पे लोड रजिस्टर लोड का हिस्सा होगा। तो जो एक्चुअल पोर्शन आपने इस सारे काम के लिए कंसिडर करना है वो है ये, और ये ग्राउंड भी मतलब इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा आपने इसमें कंसिडर कर लें। तो अब हमारे पास क्या आता है कि जब हमने स्टार्ट करना है, आप सिंपली ऐसे करें कि यहाँ पे आप लेबल कर दें कि जी इधर कोई एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू है वी आई, जैसे कि उधर लिखा भी हुआ है, पर मैं ये दोबारा लिख देता हूँ। एक वी आई वोल्टेज है जो कि इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आप ऐसे समझें जैसे एक सप्लाई सोर्स इधर लगा दें, या उसके अलावा आप डायरेक्ट लेबल कर दें वी आई है, और यहाँ पर से कोई एज सच आपके पास जो है इस डायरेक्शन में कुछ नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ नहीं इधर कनेक्टेड, यहाँ पे वी आई आपने एक सप्लाई लगाया हुआ। अब आपके पास क्या होगा, ये वी आई है, तो आपने पहला काम ये करना है, ये आई ई एमिटर करंट एवेल्यूएट करना है, क्योंकि इस एमिटर करंट की बेस के ऊपर आप ये कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। ये जो है आपके पास कलेक्टर करंट, यहाँ पे इससे लिखना मुश्किल है माउस से, और ये कलेक्टर करंट के बराबर होता है। तो आई ई हमारे पास क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन देखें और ओहम्स लॉ अप्लाई करें। टेल के ऊपर इसके क्या वोल्टेज आती है, टेल के ऊपर है इसके आई ई हम निकाल रहे हैं, तो ये मैं पहले लिख दूँ, इज इक्वल टू टेल पे वोल्टेज है यहाँ पे 0 वोल्ट, तो 0 माइनस हेड के ऊपर जो यहाँ पे वोल्टेज है वो है वी आई, ठीक है, और डिवाइड कर देना है इसको आर ई से जो रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस, ये बल्कि लिखा हुआ है मैं बार बार इस पर, माइनस वी आई ओवर आर ई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आई ई की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या है कि जब हमने यहाँ पे कलेक्टर करंट निकालना है, तो उसी को कलेक्टर करंट निकालने के लिए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा लिख दूँ, तो ये मेरे पास आई सी आ गया, और यहाँ पे भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जब आपने यहाँ पे ये जो कलेक्टर करंट है ये फ्लो कर रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इधर से तो कोई रास्ता नहीं है, तो इस डायरेक्शन में आपके पास ये फ्लो कर रहा है आई सी। आई सी को यहाँ पे हम लिख देते हैं आई सी, आई सी, ठीक है। ये करंट आपके पास इधर से फ्लो कर रहा है, तो दोबारा इधर हम ओहम्स लॉ लगाएंगे। तो ओहम्स लॉ लगाने के ऊपर हम चेक करते हैं कि जी इसकी टेल पे क्या वोल्टेज है। अगेन हम लेट से आई सी का रिलेशन लिख देते हैं, तो आई सी इज इक्वल टू 0 टेल के ऊपर, और हेड पे इधर क्या वोल्टेज है, इस साइड से तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पर से हमें पता चलता है वी आउटपुट माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर सी। अब इसी रिलेशन में अगर वी आउटपुट आप इधर रखते हैं, ये सब कुछ इधर मूव कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई आर सी, और यहाँ पे आपके पास जो है आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, वो भी प्लेस कर देते हैं, तो ये वाला रिलेशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है कि जी अब आई ई आपको पता है इनपुट के टर्म्स में किस तरीके से उसको लिखना है, ये रिलेशन आप इधर प्लेस करते हैं, तो वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट कर सकते हैं, इस टर्म के अंदर वी इनपुट आ जाते हैं, वी आउटपुट बाय वी इनपुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा अल्फा ओवर आर ई, नेगेटिव साइन इधर भी है इधर भी है, जब ये आई ई इधर प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, अल्फा ओवर आर ई आर सी आ गया। और अगर आपको याद हो तो अल्फा ओवर आर ई आपके पास जी एम के बराबर है,
ठीक है, तो हमारे पास जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो इसके बराबर आ गया। यहाँ पे जो GM है ये आपके पास ट्रांस कंडक्टेंस है, और RC आपके पास ये पाई सी के केस में जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो कलेक्टर की साइड पे। अच्छा जी, हमने ये भी एक फैक्टर जो है यहाँ पे निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, अब जो AV हमारे पास होता है ये है क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन का मतलब ये है कि अब आपने कंसिडर करना है कि आपके पास यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर भी लगा है। मैं रेजिस्टर को इधर शो करने के लिए इसी तरह का डब्बा सा ये बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RL, ये L लिखा है, RL लेट से रेजिस्टर है, और ये आपके पास कनेक्टेड है इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में। और जो है आपने इधर सिग्नल को अभी भी नहीं कंसिडर करना, तो यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई लगी है, उसको आप नाम भी इन ही रख दें। ठीक है, तो फ़र्क क्या पड़ा है, बस इधर आपके पास RL आ गया लोड के तौर पे। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये तो बिल्कुल पिछले जो सर्किट है उसी की तरह है। फ़र्क क्या पड़ा है कि पहले जो यहाँ से कलेक्टर करंट था वो आपके पास RC में से आ रहा था, अब जो यहाँ से कलेक्टर करंट है वो RC और RL दोनों में से फ्लो करेगा। तो AV इज इक्वल टू GM RC इन पैरेलल विद RL। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली जो है पिछले रिलेशन से ही देख के जो है इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो थर्ड एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको बताता है कि कोई भी आपने अगर सिग्नल सप्लाई यहाँ पे लगाई है और कोई भी आपने आगे लोड इधर लगाया है, कि यहाँ पे अब आमतौर पे मैंने वाइट बोर्ड पे ये शो करना होता था बना के, लेकिन अब इसी तरह करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास, और इधर मैं लिख देता हूँ RL। ठीक है, लोड रजिस्टर भी लगा है, और अब आपके पास जो एक्चुअल सिग्नल एक फंक्शन जनरेटर लगा हुआ है जिसकी सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस भी आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो अब हमारे पास चीज़ ये है कि जी इस टोटल सिस्टम की हमने कैसे निकालना है। तो हमारे पास इसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तो ये है कि इस पॉइंट से आउटपुट तक का हमारे पास क्लोज लूप के केस में गेन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास जो है इस पॉइंट से आगे हमें सिस्टम की इनपुट रेजिस्टेंस भी पता है। ये मैं इस तरीके से मॉडल जो है सिस्टम का उसके हिसाब से बता देता हूँ कि ये आपके पास कुछ इस तरह का केस बनता है कि एक एम्पलीफायर का है ब्लॉक। ठीक है, ये ग्राउंड है आपके पास, तो यहाँ से आगे जो है ये आउटपुट है, इस साइड के ऊपर आपके पास जो है इनवर्ट जो है ये इनपुट लगी हुई है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि इस डायरेक्शन से देखने के ऊपर आपको नज़र आएगा आर इनपुट, और आउटपुट के केस में इस डायरेक्शन से देखने के ऊपर आपको नज़र आता है आर आउटपुट जो आपने वैल्यूएट कर लिया हुआ। और फर्दर क्या है कि जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से यहाँ तक का गेन भी आपको पता है। वो गेन क्या है, AV ये वाला। अब फर्क क्या पड़ रहा है, अच्छा और क्या है कि आपके पास यहाँ से अंदर ये रजिस्टर है, यकीन आप करें या ना करें, तो रेजिस्टेंस जो आपको नज़र आ रही है वो आर इनपुट नज़र आ रही है। ठीक है, वही जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने अब बना दिया था। अब फ़र्क आपके पास क्या पड़ता है कि जब आपने ये सप्लाई इधर यूज़ की है तो यहाँ पे आपके पास आर, ये दोबारा रजिस्टर है, आर सिग्नल है, और यहाँ पे आपके पास ये मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, ये एक पॉइंट नोट कंसिडर कर लें जहाँ पे भी सिग्नल है, और ये वाला पॉइंट आपके पास आर सिग्नल है। तो इस पॉइंट से आगे आउटपुट की तरफ आपको गेन पता है, यहाँ वाली चीज़ें मैंने ड्रा नहीं की। तो अब फ़र्क क्या पड़ रहा है कि इससे आगे का गेन आपको पता है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ
ये जो नोड है ना वोल्टेज, ये हमारे पास है वी आई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वी आई। ये जो नोड है, इस नोड पे जो वोल्टेज है वो भी हमें पता है, वी आउटपुट है। तो वी आउटपुट ओवर वी आई पता है, तो हमने क्या करना है, अब आई ओवर वी सिग्नल निकालना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप देख लें तो हमें यहाँ से आगे का पहले ही रिलेशन पता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का ड्रॉप क्या होगा, इस साइड पे वोल्टेज सप्लाई लगी है, फॉर एग्जांपल अब इस पे आ जाते हैं, इस साइड पे सप्लाई लगी है, इस साइड पे ग्राउंड है और बीच में आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है। तो वो आपके पास बनेगा वोल्टेज डिवाइडर में इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस प्लस आर सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे आर इनपुट हमने पहले वैल्यूएट कर दिया था, इधर भी नजर आ रहा है आर ई ओवर आर सिग्नल प्लस आर ई। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वोल्टेज डिवाइडर का एक रिलेशन बन जाएगा। और आप इस टर्म को आर ई ओवर आर सिग्नल प्लस आर ई को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो है गेन जो है कॉमन बेस एम्पलीफायर का आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये बुक में से जो एक पैसेज भी मैंने दिया हुआ है, अब इशू क्या है कि जो आर ई आपके पास होता है ये वाला, टिपिकली हमारे पास ये 50 ओहम 75 ओहम उसके करीब होता है, जबकि आर सिग्नल जो है वो आमतौर पे उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, 100 ओहम 200 ओहम किलो ओहम्स तक भी हो सकती है। तो अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि जब हम इस तरह का एक कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ करें तो उसकी हमेशा इनपुट जो है रेजिस्टेंस वो आपके पास कम होगी, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे हम वैल्यू लिख लें, लेट्स से सॉरी, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें वैल्यू जो हमारे पास आती है 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1000। ठीक है, ये टोटल अगर हम लोग जो है इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये एक बहुत ही माइन्यूट किस्म का नंबर आएगा जिसकी वैल्यू 0.02 मेरे ख्याल में होगी, आई थिंक 50 ओवर 100.05। ठीक है, तो ये एक बहुत ही माइन्यूट नंबर आ रहा है, मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल का 5% ही, आपने अगर इधर 100 वोल्ट दिए हैं तो 5 वोल्ट इधर आएंगे, 1 वोल्ट दिया है तो 0.05 वोल्ट जो है यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद आप जितना मर्जी एम्पलीफाई कर लें, तो मेन प्रॉब्लम कॉमन बेस एम्पलीफायर की है कि ये अटेन्यूएशन कॉज करता है, जो कि बुक में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्रॉम विच वी सी दैट एक्सेप्ट फॉर सिचुएशंस इन विच आवर सिग्नल इज ऑन द ऑर्डर ऑफ आर ई तो आमतौर पे बढ़ नहीं सकता, वो बायसिंग और बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आर सिग्नल जो आपने सप्लाई यूज़ की है वो बहुत कम होगी तो उस केस में आप कुछ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आमतौर पे बहुत कम ही इसको इस्तेमाल किया जाता है या दूसरी स्टेजेस के साथ मिला के, और ये लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी में इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, लेकिन वो अ, इस कोर्स के अंदर जो है इंक्लूडेड नहीं है हाई फ्रिक्वेंसी का पोर्शन। ठीक है, हमने ये चले सारे फैक्टर इसके देख लिए, तो ये वही दोबारा हमने जो है जो एनालिसिस अभी किया था उसी को दोबारा से एक दफ़ा लिखा हुआ है कि जी ये ए बी हमारे पास ये था, हमने आर इन ओवर आर सिग्नल प्लस आर इनपुट जो है हमने इस स्टेज से इस स्टेज तक की एटेन्यूएशन देखी तो वोल्टेज डिवाइडर से आ गई, ये टर्म आ गई। तो ए वी के साथ जो कि ये चीज़ है, लेट मी मार्क इट डाउन, ये वाली टर्म है। ठीक है, और जो ये वाली टर्म है ये हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आपके पास है, पहली स्टेज की एटेन्यूएशन और दूसरी स्टेज का गेन, तो ये हमारे पास ओवरऑल मिलके टोटल ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास गेन बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ जो देखने वाली इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे जो है GM है, GM बराबर होता है अल्फा, ये मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ,
GM इज इक्वल टू अल्फ़ा की जगह मैं ए लिख रहा हूँ, लेकिन ये अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा ओवर आर ई। ठीक है, तो जब आप ये प्लेस करेंगे तो ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्फ़ा की टर्म इधर रहेगी। ठीक है, तो दूसरा आपके पास क्या है कि अल्फ़ा इधर आ गया, आर सी इन पैरेलल विद आर एल ओवर आर सिग्नल प्लस आर ई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम नोट करते हैं, जो मैं पहले भी लेक्चर्स के अंदर अपने बताता रहा था, कि ये जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर क्या चीज़ है, आर सी इन पैरेलल विद आर एल। ये हमें बता रहा है कि जब हमने लोड को अपने सिस्टम में लगाया होगा, ठीक है, जब हमारे पास ये आर एल इधर लगा होगा और ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है रेजिस्टर के साथ, तो उस केस में इस नोड के ऊपर आउटपुट से देखने पे रेजिस्टेंस इन दोनों को मिला के आर सी पैरेलल विद आर एल है। दूसरे केस में ये जो आर सिग्नल प्लस आर ई है, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, तो ये हम देखते हैं, तो ये हमारे पास फुल इनपुट से देखने के ऊपर टोटल जो है इनपुट रेजिस्टेंस है, कि यहाँ से अगर हम देखेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये आर सिग्नल प्लस आर ई हमें नज़र आता है। और ये अल्फ़ा की टर्म क्या है हमारे पास इधर, ये अल्फ़ा के अल्फ़ा की टर्म हमें बता रही है कि जो यहाँ पर से हम करंट फ्लो कर रहे हैं उसको इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो इस नोड के ऊपर करंट आता है। ठीक है, कि एमीटर करंट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दूसरा आता है। तो मतलब क्या है इसका, कि अगर आप सफिशेंटली एक्सपीरियंस आपका हो जाए तो आप ओवरऑल सर्किट देखते ही डायरेक्ट ये रिलेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि कॉमन बेस है, इस तरह का सिस्टम बना लें, तो डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है अल्फा आर सी इन पैरेलल विद आर एल आपके पास न्यूमरेटर आउटपुट नोड पे, और यहाँ पे जो है ये इनपुट नोड के ऊपर टोटल जो रेजिस्टेंस है नजर आती है वो आपके पास है। इधर पैरेलल इसलिए कि ये दोनों रजिस्टर इस नोड पे देखने में पैरेलल है, और ये सीरीज में इसलिए कि ये दोनों आपके पास सीरीज में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने कर लिया, तो इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूंगा कि ये बगैर माउस के साथ, एक तो ये टेक्स्ट लिखना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जी कंसीडर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर यूटिलाइजिंग अ बीजेटी बायसिंग एट आईसी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। अब जैसे ही आईसी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर आपको पता चल गया, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप काफ़ी चीज़ें और एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जी एम इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय बी थर्मल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, जिसका मतलब है 1 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 25 मिली वोल्ट, और ये आपके पास क्या आता है, इसको आप लिख सकते हैं 1/25 ओहम। तो ये एक आपके पास चीज़ जो है ना ये डायरेक्टली आ जाती है। दूसरा आपके पास क्या चीज़ चाहिए कि आपने जो है ये आर ई की टर्म निकालनी है। ये आर ई जो कि आपके पास यहाँ पे है, तो ये आर ई निकालने के लिए आपके पास क्या होता है कि आर ई आपके पास आता है, आर ई इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी एम। ये अल्फ़ा मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि ये अभी मेरे पास नोटेशंस अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली। तो ये हमने करना है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये अप्रोक्सीमेशन है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/25। ठीक है, 1/1/25 ये आपके पास आ जाएगा 25 ओह। तो हमारे पास सीधा जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। आर सी हमें बताया गया है कि वो हमारे पास है, अच्छा ये मैं ना लिख लेता हूँ इन चीज़ों को,
तो ये हमारे पास आ गया, ये है 25, बल्कि ओम की बजाय मैं खाली नंबर लिख रहा हूँ, ये 25 है। ये हमारे पास जो है आज से ये है 5K, और हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, RL जो यहाँ पर से आगे लगना है वो भी हमारे पास होगा 5K का। तो मैं आप वो पूरा बनाने की बजाय चलें, ये है इस तरह, ये एक रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ RL इज इक्वल टू 5K का आपके पास RL भी लगाइए, ठीक है। और हमारे पास क्या है, R सिग्नल भी 5K, तो ये हमारे पास 5K R सिग्नल के बराबर है। तो इन तमाम जो है रजिस्टर्स की वैल्यू हमने मॉडल रख दी। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे R इनपुट। तो अब याद रखें, जैसे पहले आपको बताया था R इनपुट के लिए हमने क्या करना है, ये हिस्सा ख़त्म, पिछला ये कंसिडर नहीं करना, इधर से आगे को देखना इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में। तो वो हमें सीधा ही नज़र आ रहा है कि 25 ओम है, तो हम क्या लेते हैं, R इनपुट इज इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। फिर हमारे पास जो है AVO पूछा है, मैं पहले RO वैल्यूएट कर लूँगा इसमें। तो RO के केस में हमें आउटपुट से देखना है, हमें पता है कि जब हम ये चीज़ एवेल्यूएट करेंगे इस डायरेक्शन पे कोई सोर्स है, कोई सप्लाई लगा के, तो हमें इसको सप्रेस करना होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स को। तो इसको जैसे ही हम सप्रेस करेंगे, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो इन शॉर्ट आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5K इन पैरेलल विद 5K। तो ये हमारे पास बन जाएगा आर आउटपुट 5K इन पैरेलल विद 5K इज 2.5 K, 2.5 किलो ओम जो है तकरीबन दिया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है AVO, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विदाउट कंसिडरिंग दिस वन, के लोड के बगैर। AVO जो है ना आपके पास ओपन लूप वोल्टेज गेन, वो उसके बगैर होता है लोड के। तो ये हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो है डायरेक्टली, अब हमने पिछला सॉल्व किया था तो मैं रिपीट नहीं वो पूरा करता। तो हमारे पास AVO आ जाता है, AVO हमारे पास आ जाता है GMRE पॉजिटिव होगा। तो GM हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, GM हमने लिखा था पहले 1/25 था, ठीक है। तो GMRC हमारे पास आएगा। तो GMRC का मतलब होता है अल्फा डिवाइडेड बाय GM, बल्कि हम ऐसे करते हैं डायरेक्ट ही GM लिख देते हैं, GM मल्टीप्लाइड बाय RC। GM हमारे पास है तकरीबन 1/25 ओम, और हमारे पास जो ये RC है ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 5K, क्योंकि अभी लोड रजिस्टर नहीं लगा तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो 5K, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी चीज़, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 5K डिवाइडेड बाई 25। तो 5000 को हमने डिवाइड करना है 25 पे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 200 आता है, इसको वोल्ट पर वोल्ट हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये 50 होता तो ये 100 होना था, ठीक है, ये करेक्ट। ये हमारे पास आ गया AVO जो यहाँ पे इन्होंने टर्म पूछी थी। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट वैल्यू ऑफ AV रिजल्ट्स। AV हमारे पास क्या आएगा कि AV का क्या होता है कि इस पॉइंट से लेके लोड रजिस्टर के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये पिछले ही रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, पर RC की बजाय RC इन पैरेलल विद
आर एल को यूज़ करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू जी एम आर सी इन पैरेलल विद आर एल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5K की बजाय 2.5K हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये पूरा नहीं इसका ये वाला मैं पूरा रिलेशन नहीं लिख रहा, इसको करेंगे ये बेसिकली 5K से आधा हो गया, तो ये भी आपके पास आधा हो गया। ठीक है, तो ये लोडिंग इफेक्ट ने आपके गेन को 200 से 100 कर दिया। गुड। फिर लास्ट चीज़ हमसे पूछी गई है जी वी, अगर हमारे पास 5 किलो ओम की सिग्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, लेट्स सी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये पिछला रिजल्ट तो आ गया टोटल, तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से आउटपुट की तरफ देखना। इधर से आउटपुट की तरफ 200 वोल्ट है, तो इस पॉइंट से आउटपुट की तरफ देखना है, तो हमें यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा लिख देते हैं जी वी इज इक्वल टू, अब जी वी हमारे पास क्या होगा, जी वी हमारे पास होगा इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस आर सिग्नल। तो ये आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर सिग्नल, और ये जो ये मैंने इसमें पहले लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना ए बी टाइम्स, कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये वोल्टेज डिवाइडर से आगे ये टर्म रिड्यूस हो गई आपके पास। अब ये रिडक्शन हमारे पास क्या बनती है कि ये 25 तकरीबन ओहम के हमारे पास ये टर्म थी, और ये 5K की है, और गेन आपके पास आ रहा है 100। तो पहले जो गेन था 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ जाता है 5000। ठीक है, ये 5000 प्लस 25, तकरीबन इसको 5000 अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास किसके बराबर आता है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तकरीबन 1/200 के। तो 100 टाइम्स 1/200, तो ये गेन ओवरऑल हमारे पास आया 0.5 वोल्ट पर वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे भी स्टार्ट में आपको इस एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ये आर सिग्नल की वैल्यू 5 किलो ओम होने की वजह से नेट रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल गेन यहाँ पे आना था इस आर ई के कम होने की वजह से वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। इतना रिड्यूस होता है कि 100 वोल्ट बाय वोल्ट आपके पास 0.5 वोल्ट बाय वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोई भी सप्लाई आप अगर लगाते हैं यहाँ पे, लेट से ये आपने 5 वोल्ट्स लगाए, ठीक है, आपको था कि जी मैं बहुत, या 1 वोल्ट कर लेते हैं, आपने 1 वोल्ट लगाया, आपने कहा मैं बहुत ज़्यादा गेन जो है यहाँ पे अचीव करूँगा, तो रिजल्ट लेकिन एंड पे क्या आएगा कि आपके पास आउटपुट के ऊपर 1 भी नहीं 0.5 वोल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कॉमन बेस एम्पलीफायर में, और इसको जो है बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेसिक जो है कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता होना चाहिए कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से जो है एक हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो ये है कि अगर आपने जो है कोई एक सिस्टम इस तरह का बनाया हो जहाँ पे कोई लोड रेजिस्टर आपके पास है जो कि लेट से 1 किलो ओम का है, और सिग्नल रेजिस्टेंस आपके पास बहुत ज़्यादा है जैसे कि 100 किलो ओम है, तो यही एग्जांपल इसी तरह की हमारे पास अभी थी कि जहाँ पे ये 5 किलो ओम था और ये हमारे पास जो है 5 ओम के बराबर था, तो उसी तकरीबन ऑर्डर का रहता था। 200 मिली वोल्ट अगर आप सप्लाई में यूज़ करेंगे और इनको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है वो आपके पास 1/100 प्लस 1, ठीक है, 100 टाइम्स रिड्यूस होकर तकरीबन 2 मिली वोल्ट आ रहे हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है।
तो इसके हल के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एम्पलीफायर हो, जैसे कि आपने देखा था कि जी एम्पलीफायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनपुट से रेजिस्टेंस आपको नज़र आती है, आउटपुट से नज़र आती है, ग्राउंड है। तो अगर कोई एक ऐसा एम्पलीफायर हो, ये जो डब्बा है ये वही डब्बा मैंने इधर बनाया है, ये बाकी चीज़ें इसमें कनेक्टेड नहीं हैं, जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो उसके साथ ये पॉसिबल है कि यहाँ से जो डिवाइडर लगना है इस साइड के ऊपर से, वो डिवाइडर लगेगा ये 100 के और जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके दरमियान में, ठीक है। ये 100 के है और ये इनपुट रेजिस्टेंस भी 100 के है, तो ये मैक्सिमम हाफ तक जो है ये ड्रॉप कर लेगा। पर क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम है, 10 ओम, और ये वही लोड 1 किलो ओम का यहाँ पे लगा है, तो 10 ओम आउटपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से जब यहाँ पे आपके पास वोल्टेज डिवाइडर लगेगा तो वो होगा 1 के ओवर 1 के किलो ओम है प्लस 1, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि जी ये 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये 1000 है, ये खाली 1 है, 1000 बाय 1000 ही, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई इस तरह की चीज़ बन सके, बेशक वो वोल्टेज का गेन आपको यूनिटी दे, कि जो वोल्टेज इधर इस ड्रॉप के बाद आपके पास आती है वही वोल्टेज तकरीबन ये ओपन लूप में यहाँ पे दे रहा हूँ, पर फिर भी ओवरऑल जब हम देखेंगे कि यहाँ पे 200 मिली वोल्ट था पहली स्टेज के अंदर, आपके पास डिवीजन हुई वोल्टेज डिवाइडर के बाद, तो ये रह गया 100 मिली वोल्ट। 100 मिली वोल्ट कैसे रह गया? वोल्टेज डिवाइडर लगाया आपने सिंपल, आर इनपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट प्लस आर सिग्नल, तो 100 के बाय 100 के प्लस 100, तो 1/2 आ जाता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक गेन आपके पास 1, तकरीबन उसी के बराबर एक वोल्टेज आ सकती है। पर आगे आपके पास क्या लगा है कि इधर भी आपके पास एक डिवाइडर लगेगा, पर इधर के डिवाइडर में क्या है, इधर के डिवाइडर के अंदर जो तकरीबन गेन 1 आ रहा है, तो ये 100 मिली वोल्ट डायरेक्टली आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करें बगैर इस मैजिकल जो है एक डिवाइस के, तो वो आपके पास 2 मिली वोल्ट आ रहा था और इधर अब 100 मिली वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह के एक कोई जो आपके पास डिवाइस हो जिसको वोल्टेज बफर कहते हैं, उसका आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, अगर आप उसको यूटिलाइज करें। तो इसको जो है फिर हम मतलब कि जो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉमन कोलेक्टर का, उस केस के अंदर हम जो है इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या लाइव जो है क्वेश्चन आंसर सेशन है उससे पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।